सो एवरीवन वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। आज मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ही इज अ एनएसजी हीरो एंड अ लीडर इन द अक्षरधाम ऑपरेशन, कर्नल तुषार जोशी। हाय सर, कैसे हैं आप? गुड। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। काफ़ी टाइम से हमारी बात हो रही थी, मैंने बहुत पढ़ा आपके बारे में, जो जो ऑपरेशंस आपने लीड किए और जो जो आपने हमारी इस कंट्री के लिए किया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर मैं आपसे, हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी कि आज के पॉडकास्ट में पहले तो अक्षरधाम ऑपरेशन ये जब हुआ था तब आप कहाँ थे? ये जब अक्षरधाम ऑपरेशन हुआ था तब मैं 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी में पोस्टेड था। और स्क्वाड्रन कमांडर देन। और ये जब हम अपने नॉर्मल रूटीन में ही थे तब कि ट्रेनिंग वगैरह चलती थी, फायरिंग चलती थी, फिजिकल फिटनेस वगैरह सब चलता था। ये सब कुछ नॉर्मल रूटीन था। बट देन एक 24 सितंबर 2002 को मैं शाम को अपने गेम परेड से आया था and अपने घर में अपना चाय पी रहा था अपने वाइफ के साथ। तब मेरा फ़ोन बजने लगा। तब छोटा सा फ़ोन था, एक कोई यार मोटरोला का ही था, ऐसा छोटा सा फ़ोन था। नए 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 फ़ोन आए थे और तब उसमें 10 नंबर ही सेव होते थे, तो उससे ज़्यादा नहीं, बाकी डायरी में लिखने पड़ते थे। तो वो फ़ोन था, वो बजने लगा। रेडियो सेट था, वो बजने लगा। तो काफ़ी मतलब एकदम कुछ काफ़ी हलचल होने लगी एकदम ना, सब अचानक से सब हाँ, आवाज आया। मतलब हाँ, आवाज़ आने लगी घर में क्योंकि रेडियो सेट। और तब मैं अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर था, ओके। 2 स्क्वाड्रन। तो मैंने फ़ोन उठाया और मेरे को बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने तुरंत वाइफ को बोला कि टीवी ऑन कर, क्योंकि ऐसा कुछ आया है, इतना कुछ बज रहा है, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग। एनएसजी को रिक्विजिशन किया है, तो दैट मीन्स ये पक्का कोई नेशनल लेवल का क्राइसिस है। तो ये एक होता। तो जब टीवी ऑन किया मेरे वाइफ ने, तो टीवी पे चल रहा था वो सब, मतलब अक्षरधाम मंदिर, उसमें लिखा हुआ था कि 3 terrorists entered and around क्या 40 civilians casualty, killed and 80-90 were taken hostages, ये वो। तो फिर उसमें नीचे लिखा था गुजरात पुलिस मार्टर्ड, से नीचे आ रहा था। एंड ये सब हुआ। और फिर वहाँ नीचे वो लिखा लिखा हुआ आ रहा था कि एनएसजी कमांडोज रेडी टू गो। अब उनको कहाँ से पता लगा पता नहीं, पर नीचे लिखा हुआ आ रहा था और मैं पढ़ रहा था। बोला वो जाने वाला, मैं बैठा हुआ हूँ और मैं वो देख रहा हूँ, है ना? तो ये हमारी देखी वीडियो पहले पहुंच जाती है। हाँ, अब वो कहाँ से वो एनर्जी हेडक्वार्टर से ऐसा ऐसा कुछ आया होगा। अब ना उनके होते हमको तो पता नहीं, वी वर टू यंग, हम तो, हमने तो टीवी में देखा। बोला एनर्जी रेडी टू गो, यार मैं तो यहीं बैठा हूँ अभी, रेडी टू का कहाँ से? एनीवे, खैर वो पता चला। और तभी फिर मेरी जिप्सी वगैरह आई एंड मैं अपना जिप्सी में बैठा और चल दिया। मेरे कमांडोज बस में बैठ के आ गए। जिप्सी वाज फुल्ली लेडन विथ माय इक्विपमेंट एंड ऑल। और हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। तब मानेसर में था मैं। एयरपोर्ट पे निकले, अपने पालम एयरपोर्ट पे वहाँ निकले। एंड भाई जाते वक्त वाइफ ने पूछा कि कब तक आओगे? मैं बोला तो अभी तो तब तब टाइम हो रहा था 6 साढ़े 6, शाम के 6 साढ़े 6 7 बज रहे थे। बोला कि बस ये करके कल तो हो सकता है कल सवेरे तक आऊँ। अभी ऐसा कुछ पता नहीं, अभी तो डोंट नो कि अभी ऑपरेशन तो अभी जा रहा हूँ मैं। तो एनीवे वो करके वहाँ से निकल गया उसी गेम ड्रेस में, उसी ट्रैक सूट पे, ये पसीने पसीना था, वैसे ही गया मैं, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। वो सीधा एयरपोर्ट पहुँचे। अपना IL-76 में हमने लोड किया सामान, अंदर चढ़ गए। चढ़ के ड्रेस वेस यूनिफॉर्म पहना, हमारे काली ब्लैक डांगरी होती है वो पहनी, इक्विपमेंट वगैरह फिट किया और फिर ब्रीफिंग शुरू करी। लड़कों को मैंने यही बताया कि टेम्पल में अटैक हुआ है और 3 टेररिस्ट जो मैंने टीवी में देखा वही मैंने, 3 टेररिस्ट घुसे हैं। उन्होंने वहाँ पे 40 लोगों को मारा है, 80-90 लोगों को हॉस्टेज लिया है। हमने उन टेररिस्ट को मारना है और हॉस्टेजेस को बचाना है। दैट वाज़ इट। और पर एनएसजी की टीमें ऐसी होती हैं, बिल्कुल सेट होती है। अब उतना बोल दिया काफ़ी है, तो सबको अपना काम पता है। सो वहाँ पहुँचे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। गुजरात पुलिस की गाड़ी आई थी हमको लेने के लिए। वहाँ पहुँचे, गांधीनगर गए।
सॉरी, एयरपोर्ट से हम लोग अक्षरधाम मंदिर के वहाँ गए। एक्चुअली अक्षरधाम इज द नेम ऑफ द प्लेस। टेम्पल का नाम है स्वामीनारायण टेम्पल। दैट्स अ स्वामीनारायण टेम्पल। अक्षरधाम इज द प्लेस। वहाँ पे सर्किट हाउस भी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का घर, ये सब कुछ वो इलाका इस कंप्लीट वही है, ऑफिशियल्स का हुआ है। तो सर्किट हाउस में गए, वहाँ पर हमने सामान डाला एंड देन वी वेंट फॉर ब्रीफिंग। मैं और मेरे नीचे जो कमांडर्स थे, जो छोटे छोटे गुट के कमांडर्स थे, हम लोग गए वहाँ ब्रीफिंग के लिए गए। एंड वहाँ पर आईजी ऑफ्स थे, आईजी पुलिस, गुजरात पुलिस के आईजी थे। तो उन्होंने वो अब तक वही ऑपरेशन लीड कर रहे थे। तो मेरे आने के बाद उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद उन्होंने सब कुछ ये बताया, हालात बताए। फिर मैंने जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा कि लास्ट आपने कब उनको देखा या लास्ट एक्शन कब हुआ? तो उन्होंने बोला 15 मिनट पहले वहाँ पे टेम्पल के छत के ऊपर से वहाँ से उसने फायर किया था, 15-20 मिनट पहले। और बस दैट वाज इट। उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हो रही है। बीच-बीच में फायर होता है, पर चल ऐसा पर हमको पता नहीं, पर वहाँ पर हमने देखा था 15 मिनट पहले। मैंने फिर पूछा ड्रेस क्या पहना है उन्होंने, क्या नहीं, क्योंकि इतने लोगों में आइडेंटिफाई भी होना है ना। तो बोला एक ने लाल टी-शर्ट पहना हुआ है। इतना उसको दिखा होगा वो अंधेरे में या जो भी इसमें, क्योंकि ये इनका एक्शन, टेररिस्ट एक्शन शुरू हो गया था 4:30 बजे, 4 बजे के 4:30 बजे शुरू हुआ था। तो बाय द टाइम वी रीच्ड एट अराउंड 11 o'clock इन द नाइट। हाँ, क्योंकि 6 बजे तो मैं 6 बजे तो घर से निकले थे, 7, साढ़े 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग पहुंचे थे वहां पर। 11 बजे तक पहुंचे, फिर करके सब कुछ कहा कि आई टुक ओवर द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अराउंड 11:30। तो आई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुजरात पुलिस को बाहर जाने के लिए बोल दिया, मतलब बाहर जाओ। आउटर कॉर्डन। मेरी टीम थी, तो मेरी टीम जो थी उनको क्लोज कॉर्डन किया। आउटर कॉर्डन में पुलिस थी, क्लोज कॉर्डन, और ये थे बीएसएफ के भी थे, और गुजरात पुलिस, इन्होंने आउटर कॉर्डन लगाया। क्लोज कॉर्डन में मेरी टीमें लग गई थी, मेरे जो हिट्स लग गए थे। और मेरे जो एक क्लोज इंटीमेट जो हिट्स होती है, 5-5, 10 हिट और एक मेरी 11वीं हिट, ये हमने अंदर ऑपरेशन क्लियर किया। अभी सबसे बड़ा चैलेंज था उनको ढूंढना। करेक्ट, उनको ढूंढना वाज द सबसे बड़ा चैलेंज। मैंने 5 जो हिट होता है, 4-5 लोगों का गुट होता है, छोटा स्मॉल टीम। हाँ, क्योंकि वी ऑपरेट स्मॉल टीम्स। तो 5 हिट्स लेफ्ट फ्लैंक से उन्होंने सर्च करना शुरू किया। रूम बर रूम चेक करना पड़ा, और फिर राइट साइड को चेक करना शुरू किया। तब तक आपको मालूम था अंदर कितने टेररिस्ट हैं? हाँ, तब तक पता चल गया था। फिर उसने बताया कि 2 है। वो आईजी ने बता दिया था कि 2 है। अच्छा सर, जैसे आप लोग कोई पुलिस से टेक ओवर लेते हो कोई सिचुएशन का, तो पुलिस कभी रेजिस्ट करती है या बिल्कुल उनको क्लियर है कि एनएसजी आ गई तो सब दे के पीछे हटे हो? देखो, हर एक के ना एक वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, काबिलियत नहीं बोलूंगा, काबिल तो वो भी है, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। फॉर दिस सिचुएशन है ना, पुलिस इज नॉट ट्रेन्ड टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट। है ना, पुलिस इज फॉर द अपने अंदर से है, उनके लिए सिविलियन केस में को, इसलिए तो उस टेररिस्ट के लिए लड़ने के लिए उतर, या वो या तो आर्मी करेगी या एनएसजी जैसे पेशम फोर्स करेगी। तो दे आर नॉट ट्रेन्ड। काबिलियत के बारे वाला काबिल तो है, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। More than 10, they are not equipped for it. So that is the thing. So that is why NSG was called, है ना? Obviously. So that is why. So तो हाँ, तो वेरी भी, हाँ, तो फिर सर्च करना शुरू किया। अभी सर्च में प्रॉब्लम हो जाता है, एक रूम को सर्च किया, फिर दूसरे रूम को किया, तो एक वो रूम को हम खाली नहीं छोड़ सकते। Someone has to be there. क्या बात? सर्च का एक उसूल होता है, जहाँ सर्च करते हैं, सर्च करके आगे नहीं, उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में वापस आ जाए वहाँ। हाँ। तो जनरली क्या करते हैं, तो अभी इतने सारे रूम्स थे, एक 101 रूम्स और समथिंग लाइक। और आप लोग कितने ग्रुप थे टोटल? हम लोग 60 के लोग थे, अराउंड 10 एक ग्रुप में 10
5 है, 10 हो गए, 10 5 है 50 हाँ प्लस मेरी एक, तो अराउंड 60 थे जो इंटीमेट ग्रुप था मेरा ओके फाइट करने, और बाकी क्लोज कॉर्डन में थे। क्लोज कॉर्डन में 40-45 करीब 100 आदमी थे हम लोग, 100 120 कुछ थे। हाँ और उसके अलावा आउटर कॉर्डन में बीएसएफ एंड गुजरात पुलिस, है ना। सो ये सीन था। अभी लेफ्ट फ्लैंक से ऐसा कुछ सक्सेस मिला नहीं, तो राइट और करते हुए जैसे दरवाजे को लात मार के इस तरह से अंदर फायर करके, इस तरह से हम स्पेकुलेटिव फायर करके हम लोग सर्च कर रहे थे। फिर राइट फ्लैंक से जब गया तो एक टॉयलेट में जब अंदर फायर किया तो अंदर से फायर है, आपने ऐसे ही फायर कर दिया टॉयलेट हर रूम में हम स्पेकुलेटिव फायर कर रहे थे ना, कैसे, हाँ हर एक का 2-2 राउंड करना है हाँ दो है ना। तो अभी हमको फिर राइट फ्लैंक वालों ने भी किया, तो एक टॉयलेट में घुसे तो उन्होंने इसके 2 राउंड ऐसा फायर किया, और और जैसे फिर अंदर से फायर आया, अंदर से फायर आया मतलब अंदर है कोई, नहीं तो ऐसा है तो जवाब ये फायर आया। और तभी हमने क्या किया, वो फ्लैश बैंग होता है, एक फ्लैश बैंग मतलब मालूम स्टन ग्रेनेड जैसा फटता है, और मतलब ऐसे इतना लीथल नहीं होता कि उसके आसपास लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नीचे फटेगा तो आग लग जाएगी, पर वो आंखें चौंधिया जाती है ना, क्या स्टन हो जाता है, समझ, स्टन ग्रेनेड, स्टन एज नाम से स्टन ग्रेनेड। तो स्टन ग्रेनेड फेंका एंड दे एंटर्ड, फटता है ना तो हो सकता है वो उसका हो, तो दे एंटर्ड इनसाइड, अंदर घुसे तो वो जो टेररिस्ट था वो बाहर की तरफ भागा, यहाँ से अंदर की तरफ से घुसे, हाँ स्टंट भाग हाँ स्टंट था लेकिन वो स्टन होगा, हाँ स्टन हुआ है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन ही रैन फ्रॉम द आउटसाइड दरवाजा, और बाहर का दरवाजा होता है जहाँ से हाउसकीपिंग स्टाफ आता है वॉशरूम साफ करने के लिए, तो वो वहां से भागा और बाहर नर्सरी थी, नर्सरी थी, वो नर्सरी में जाके बैठ गया। ये टाइम करीब था 12-1 बज गए थे रात के, 12 12:30, और वो वहां से फायर करने लगा, यहाँ से ये अंदर घुसे, और अभी यहाँ से अब वो जो नर्सरी जैसा, ऐसे नर्सरी है ना, खूब प्लांट्स और ये होता है, तो उसमें कहीं छुप गया वो, प्लांट्स और गमले थे, बड़े बड़े पेड़ थे, है ना, तो वेजिटेशन काफी था, तो उसमें वो छुप गया। ये पर देन दे व्हाट डिड इन्होंने ये दरवाजा बंद कर दिया, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया, और वहां से देन आई कॉल पे मिला कि वो बाहर आया हुआ है, और बाहर उसको पिन डाउन करके रखो। बाहर कॉर्डन था ना मेरा, क्लोज कॉर्डन था, उनको पिन डाउन, वहां से उन्होंने बोला साहब हमने देख लिया है, मतलब वो दिख रहा है मतलब उसके फ्लैश से, जो AK-47 का जो फ्लैश था उससे लोकेट तो कर लिया, वो इधर ही है कहीं। तो बोला उसको जाने मत देना, वो यहाँ से निकल गया तो फिर अपने हाथ नहीं लगेगा, उसको जाने मत देना, आसपास फायरिंग करो बस फायरिंग करो, उसको मार के, उसको फायरिंग करके उसको मार सकते तो बहुत अच्छी बात है, वो तो छुपा हुआ होगा ना कोई चीज ऊपर पेड़ के पीछे छुपा होगा। अच्छा ये हो गया, एंड देन मैं अपने हिट को लेके फिर देन बाहर की तरफ गया, बाकी के हिट्स अंदर ही थे, फिर मेरी हिट लेके मैं बाहर गया, क्योंकि ये भी खाली नहीं छोड़ सकता, ये भी नहीं कितने लोग हैं पता नहीं, दो बोला तो 2 है, अब बाहर 2 गए हैं या 1 गया है पता नहीं, और सिविलियन को उन्होंने पकड़ के भी रखा था सिविल अब बताता हूँ। तो फिर देन वो बाहर गए, मैं अपनी हिट लेके बाहर गया, और जो नर्सरी थी या बाथरूम, वो जो बिल्डिंग थी, मंदिर के वहां पे टॉयलेट के दरवाजे से वो बाहर गया, बाहर नर्सरी थी, और वहां पर फिर एक 4 फीट की वॉल थी, वॉल और इसके बीच में दीवार के, मंदिर की दीवार के बीच में नर्सरी थी, गोल घूम के उस दीवार के पीछे गया, और उसके बिल्कुल राइट एंगल में वहां पे बिल्कुल क्लोजेस्ट जितना हो सकता था उतना गया, फिर देन फायरिंग चल रहा था। अभी यहाँ पे उसको एडवांटेज ये था कि हमारे पीछे सिटी लाइट्स थी, के पीछे मतलब पीछे दूर दूर सिटी लाइट्स नहीं होती है, दूर दूर से, अगर हम अभी ऐसे देखते हैं तो हॉराइजन में दूर से ऐसे लाइट दिखती है, और व्हेनेवर वी गो क्लोजर टू द सिटी, हम अंधेरे में तो अपन को लाइट दिखती है ना वैसे, तो सिटी लाइट्स थी पीछे, और वो तो मेन टाउन में है, पीछे सिटी लाइट्स थी, उसमें हमारी बॉडी ना सिलट हो रही थी। सिलट मतलब क्या होता है, अभी किसी ये लाइट के प्रकाश में एकदम अगर बाकी सारे लाइट ऑफ कर दो, ये लाइट है, इसके सामने मैं खड़ा हो जाऊं, मुंह इस तरफ, पहचानोगे नहीं, लेकिन यू विल सी द शेप, फायरिंग उसको बोलते हैं सिलट, ओके है ना। तो वो सिलट लेके फायर कर रहा था, हम नीचे डक कर रहे हैं, उसको एडवांटेज वो था हमारे पीछे लाइट्स होने के कारण, और हमको डिसएडवांटेज था वो अंधेरे में था, आपको समझ नहीं रहा था कहाँ वहां उसके फायरिंग से हमको पता लग रहा था वो यहाँ है, तो हम उधर फायर करते, थोड़ी देर वहां से फायर आता, फिर यहाँ से फायर आता, ऐसे ऐसे दीवार वो पेड़ के आगे दाएं बाएं कर रहा था,
इट वाज वेरी डिफिकल्ट वो उसको वाला। अच्छा, दूसरा क्या था, उस दीवार के ऊपर ऐसे लाइट्स थी, सिक्योरिटी लाइट्स, ऐसे ना गोल राउंड ग्लोब के ऐसे ना लाइट्स थी। तो वो लाइट्स के कारण मेरे नाइट विजन डिवाइस काम नहीं कर रहा था कि मैं चलो मैं अंधेरे में देखूं, तो वो दिख नहीं रहा। दीवार के पास में थी? हाँ, दीवार के पीछे हम छुपे हुए थे। नहीं मतलब आप जो उसकी तरफ देख रहे हाँ, दीवार के ऊपर लाइट्स थी ना, उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई, दीवार के ऊपर लाइट्स लगी थी और वो इधर छुपा हुआ था। उधर वो फ्लैश हो रहा था। अच्छा, वो वहां से मैं हम उठ के वो उसमें देख रहे थे, पर वो लाइट्स के कारण क्या हो जाता है, नाइट विजन डिवाइस काम नहीं करता, नहीं करता। वो एम्बिएंट लाइट में काम हाँ। है ना। तो वो अब उसका कोई फायदा नहीं था। दीवार से ऊपर सर करूं तो फायर करे, फिर हम डक करे और हम ऐसे ऐसे करके फायर करें, और वो एम्ड फायर नहीं होता था। अच्छा, अभी अब इसको मारने का तरीका एक ही है कि भाई एक ने एक साइड से फायर करना है जिससे वो वहां डाइवर्ट हो और फिर हम यहाँ से घुसे वो करें। तो हमारे एक सुरेश चंद साहब थे, हम्म। है ना, सूबेदार सुरेश चंद साहब, तो उन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। उस डाइवर्ट करने के चक्कर में उनको वहां पे गोली लग गई। तो वो दीवार के ऊपर से कूद के? नहीं, वो अंदर के साइड से आए थे, वो अंदर की साइड से? अंदर के साइड से, दीवार के साइड से अंदर जो हिट अब जो थे ना वहां से आए थे, और यहाँ से वो उन्होंने देखा होगा, तो वो वहां से उसके ऊपर फायर कर रहे थे और वो यहाँ से फायर कर रहा है। तो इस बीच में फिर हमने बोला चल अब ये मौका देखे। उसके पास कवर था, इनके पास कवर नहीं था, ये ओपन में ये ओपन में, वो एक्चुअली क्या हो गया, वो फायर कर रहा था और वो उसको मारने वो टेररिस्ट को मारने के चक्कर में अपने सूबेदार सुरेश साहब वो बाहर आ गए, कवर में चले गए, कवर से बाहर आ गए, तो उसमें उनको गोली लग गई। अच्छा, मैं सेट पे कॉल कर रहा हूँ कि ना अब वो आवाज बोले ना अभी, और बात क्या बोलते हैं, एक ही चैनल पे होते हैं सब, तो सेट पे और सबको मतलब पता चल रहा था सुरेश साहब को कॉल कर रहे हैं, सुरेश साहब आवाज क्यों नहीं दे रहे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो फिर किसने बताया कि साहब वो वहां पर है, कुछ हुआ है उनको इसलिए आवाज नहीं दे रहे। एनीवे फिर मैंने बोला ठीक है, फिर फिर यहाँ से जो मेरा बड्डी था सुरजन सिंह भंडारी, उसको मैं बोला सुरजन, वो मेरे को तेरे को दिख रहा है ना, वो वहां पर तुमने फायर करना है, जैसे तू फायर करेगा तो मैं जंप मारूंगा, क्योंकि वो ही विल बी एनगॉज्ड इन फायरिंग यू, तू तेरी तरफ, तूने फायर करना है, मैं कूदूंगा, फिर मैं फायर करूंगा, फिर तू कूदना, ऐसे करके हम लोग एक दूसरे को कवर देके विल पास जाएंगे, ठीक है। यहां तक ये हुआ, मैंने स्टैंड बाय गो बोला और सुरजन सिंह उठे और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। जैसे फायर उसने कवरिंग फायर देना शुरू किया, आई वाज अबाउट टू जंप ओवर द वॉल, सुरजन नीचे गिरा ठाक करके, उसको गोली लग गई? हाँ, सुंदर से गिर गया और उसका आंखें रोल अप हो गई, ऊपर चले गए। मैंने बोला इसको सुरजन सुरजन, और उसको कहीं खून कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर ऐसा ऐसे आंखें ऐसे ऊपर चले गई थी उसकी, तो उसको है ना फिर मैंने सीपीआर दिया, है ना, माउथ टू माउथ रेसिस्टेशन दिया और ब्लो किया उसको, और जल्दी उसने जो ऐसा करके जोर से उसने सांस ली, सांस में बोला ये तो वो मतलब आई वाज सो हैप्पी कि है ना ये रिवाइव कर दिया उसको। पर देखा उसके मुंह पे खून पड़ा था, देन आई चेक्ड अप वो खून, बाद में पता लगा अभी तक तो खून नहीं, इसके मुंह पे खून कहाँ से आया, तो पता लगा कि मेरे गर्दन में भी लगी है और वहां से खून उसके मुंह पे गिरा है। क्योंकि जब अपन वो कहते हैं तो ताकत लगाते हैं, सीपीआर देते हैं, तो उसमें क्या प्रेशर से देते हैं, तो उसमें ब्लड जब ज्यादा फोर्स होने के वो स्पर्टेड आउट ऑन स्पेस, तो वो ऐसा हुआ। मैंने फिर बाद में देखा यार मेरे लग गई है यहाँ पर, ऐसा कट है। फिर जैसे ही उधर मैंने स्ट्रेचर बेरर को बुलाया, स्ट्रेचर से उसको इतनी देर में कि वो उठता तब तक उसने उसको, और दो दफा जैसे डर, वो तो तैयार है ना, उसको तो दिख ही रहा है, उसको देख ऐसा है, उसको तो दिख ही रहा है, उसको मालूम है यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मूवमेंट तो ऐसे दिख रही है ना, तो कभी भी उठेगा तो यही उठेगा, उसको तो मालूम ही है। हमें ढूंढना पड़ रहा था, तो उसको लास्ट उसने देख के उसने अंदाजे से फायर किया, वो फायर किया और आई वाज अबाउट टू जंप फ्रॉम दिस साइड, तो तूने तुरंत फायर किया। डिस्टेंस आपने? ये देखना अभी कितना होगा, ये यहाँ से लेके वहां तक, इससे थोड़ा और आगे ले ले। अच्छा बस इतना ही? घर का कॉरिडोर ले लो, हाँ हाँ 12वीं कॉरिडोर है ना, हाँ हाँ, वहां से वहां तक कितना, इतना सा डिस्टेंस था वाली? इस दीवार से लेके 12वीं कॉरिडोर, मतलब करीब हाँ 10-15 मीटर, हाँ 20-25 हाँ। इतने। और आप दोनों में कितना फर्क था, आप में और वो आपका जो कलीग था उसमें? हम साथ साथ हैं, ऑलमोस्ट हम साथ साथ ही थे। इतना इतना हाँ बस इतना ही। आप
तो वो उधर से वो यहाँ से ऐसे फायर कर रहा था, तो मैं यहाँ से उसको, क्योंकि फायर करने से क्या हो जाता है, हम किसी को फायर कर रहे हैं तो ही विल ट्राई टू डक ना, हाँ एंड देन फायर, फायर हाँ है ना। तो उसमें वो डक, कोई कोई निशाना लगा के फायर कर रहा है तो देन इट इज डिफिकल्ट, हाँ है ना। पर इसमें क्या है, उसको उसको फायर कर रहा है तो वो डक कर रहा होगा, जनरली हम वैसे ही देखते हैं। उसी को कवरिंग फायर बोलते हैं। जब वो कर रहे तब आई वाज अपने फिर ग्रेनेड वेनेड या फ्लैश ग्रेनेड, हाँ ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड फेंका और फटते फिर उसने फायर शुरू किया। ग्रेनेड फेंकने का क्या हो जाता है, जब ग्रेनेड फेंकते हैं ना हाँ। तो उसपे थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है बंदा जहां पर फेंका है, ठीक है, मर भी जाता है, फट गया तो अगर उसके लीथल ज्यादा नहीं हुआ, उसके आसपास भी फटा तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उतनी देर में ये फायर कर सकता है, तो वही मौका हमने लिया, है ना। तब तक वहां से मैसेज आया कि सुरेश साहब को लग गई है, इज नो मोर। सेट पे को किसने किसने समो कॉन्टेक्टेड, फिर बोला साहब अच्छा ठीक है, फिर बोला साहब के उनको लेके वहाँ पे लेके जाओ, सेफ जगह पे वहाँ पे करो, ऑपरेशन वॉज टू, अच्छा ये किया। और देन तब तक मुझे लगा, मुझे लोग चोट लगी तो मेरे को बोला कि साहब आप जाओ, कटाए अभी अंदर, अंदर कितना कटाए पता नहीं। वहाँ गए, फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह हुआ, उन्होंने स्टिचेस क्या वो स्टेपल करते हैं ऐसे, है ना, आज कैसा करके वैसा कुछ किया था, लगाया बैंडेज एंड तो आपको तो इधर गोली लगी थी, गोली लगी थी तो ये गोली छूट गई गई हाँ। और उसको क्या लगा था? उसको जो स्प्रिंटर था ना, स्प्रिंटर, हाँ गोली लगती तो फट गया होता, स्प्रिंटर लगा, स्प्रिंटर उसके ब्रेन स्टेम में गया। ग्रेनेड का स्प्रिंटर नहीं, स्प्रिंटर इसका भी होता है, इसका भी होता हाँ, क्योंकि जब राउंड फायर होता है ना तो उसमें लेड होता है, दीवार पे कहीं लगता है, कुछ लगता है तो उसके फटते हैं चिथड़े हो जाते हैं, मतलब लेड के टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंटर प्रिंटर्स। तो वो उसके ब्रेन में लगा, उसको बोलते हैं रिकोशे, जहां पर टकराता है, इसको रिकोशे करके वो उसके ब्रेन स्टेम, और दैट इज हाउ। और यहाँ पर उसी बस्ट में फिर मेरे को लगी, यहाँ काट के गया, वो कैसे बच गया पता नहीं, दांत सब गए, ये सब नकली दांत है मेरे। तो ये पूरा ये फट गया, ये फट गया था, ये शायद नकली, अभी तक नीचे के दांत नहीं है, ये सब फट गया था। एनीवे फिर वहां पे जाके उन्होंने मेरे फर्स्ट एड वगैरह किया। तो इसमें क्या फर्स्ट एड मुंह पर जो कि नहीं वो बढ़िया ना, मतलब बढ़िया हुए, अब ऐसे स्प्लिंटर्स घुस जाते हैं ना, पर ठीक थे, ऐसा कुछ वो नहीं था, बॉडी गर्म थी, एड्रेनलिन पंप अप था, अरे दुश्मन है। नहीं, और उस वक्त पता नहीं लगता है यार, उस वक्त पता नहीं लगता है, बाद में जब बॉडी ठंडी होती है तब दर्द होता है, तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एनीवे तो मेरे को लेके गए, फिर वो सब किया, फिर उन्होंने बोला सर आप वो पेन किलर वगैरह दिया, जो भी ट्रीटमेंट, वो बोला सर आप रेस्ट करो, आप जाना मत। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है जैसे, एंड सबको टीवी पे चल रहा है, सब टीवी पे दिखा रहा है। हाँ। अरे आधा ये तो बात रहते हैं टीवी वाले, आधा तो अपना इंफॉर्मेशन तो एनीवे माय वाइफ वाज, अच्छा नीचे ना वहाँ पे, वाइफ्स आपका अच्छा दैट टाइम माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, शी वाज प्रेग्नेंट विद फॉर 3 months प्रेग्नेंट, एंड आई हैड 1.5 year old डॉटर, 1.5 साल की बेटी थी, एंड वाइफ वाज प्रेग्नेंट। अभी खैर ये तो मेरे को बाद में पता लगा, जाने के बाद वो टीवी पे दिख रहा है करके, ये बाद में पता लगा। फिर देन वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि 3 एनएसजी कमांडोज, 2 एनएसजी कमांडोज मार्टर्ड, मार्टर्ड नहीं, और 2 इंजर्ड आया। वाइफ को टेंशन में आ गई कि इंजर्ड मतलब कौन सा है, हमारा मेरा कमांडो तो नहीं है वहां पर जो इंजर हो गया, जो वैसे 2 और हाँ, तो ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा था। एंड फिर जब मेरे को देखा होना कि मेरा वो उधर बोला, चल ये अभी तक तो जिंदा है, अभी तक तो ठीक है। अच्छा खैर एनीवे ये तो बाद की बात है ये वाले। एनीवे वहां से फिर आई रन अवे फ्रॉम देयर, और भाग के मैं वापस ऑपरेशन में आ गया। अभी मेरे साथ ना मेरा एक और बड़ी ज्वाइन मी, उसका नाम था दुर्गा प्रसाद डिमरी। वो बोला मैंने दुर्गा को बोला भाई, वो हमें एक ग्रुप में जो मेरे जो हिट था ना उसमें से एक दुर्गा भी था, पहले सुरजन था मेरा, फिर वो हट के सुरजन चला गया तो फिर दुर्गा आया। मैंने बोला दुर्गा वही करना है हमने एक्शन, क्योंकि उस प्लान तो उसको पता नहीं मालूम ही वो उसने बोला हाँ सब, वो भी सब हम इसमें आ गए थे ना, अभी तहश में आ गए थे,
तो बोला उसने दे मार मार फायर फायर दे तो फायर करना शुरू किया। मैं यहाँ से कूदा, मैंने फायर शुरू किया, फिर वो कूदा, फिर वो फायर करते 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 पहुंचे। तो जब ठीक है, ये जो 2 जन पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया नहीं। और आपने इतनी सारी फायरिंग की? हाँ, अरे पता नहीं ना, साला काले देख तो दिख नहीं रहा है। हाँ। लास्ट जैसे दिखा था हमने वहां से फायर किया था, करते गए तब तक, पर वहां से कोई रिटेलिएटरी फायर नहीं आया। तो हमने साला वहां देखा तो उसका पूरा छलनी हो गया। अच्छा, मर गया? मार दिया था उसको। अभी ये कैसे मरा पता नहीं है, हो सकता है सुरेश साहब के टाइम पे हुआ होगा, या सुरजन ने मारा होगा, या हमारे टाइम पे हमने मारा होगा, हम लोग जब कर रहे थे। एनीवे, पर मर गया, लग गई। मतलब वो मर गया था, उसके बाद छलनी हो गई थी, मर गया। ये हो गया पहला टेररिस्ट का। अभी क्वेश्चन था, इसको क्या किया? इसको उधर ही छोड़ा? नहीं, उसके बाद हमने उसको किया है, उसको हम क्या करते हैं, जनरली हम रस्सी बांधते हैं, लंबी रस्सी पकड़ के उसको खींच के लेके जाते हैं। एक जाते हैं, जैसे क्या हो जाता है, हो सकता है उनके ना बॉडी में वो, ये तो फिदाई है, मरने के लिए आया, मारने के लिए, मरने के लिए आया। हो सकता है बॉडी के अंदर ना वो पिन निकाल के ग्रेनेड रख लेते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई भी मार दिया तो उसको चेक करने के लिए जब बॉडी ऐसा करे ना, वो फट जाता है। फट जाता है, तो उसमें और जो देखने आए वो और मरते हैं। ये तो साले बहुत तो ये सब प्रिकॉशंस लेना लेना पड़ता तो हम टांगे के लिए खींच के बाहर लेके गए, एंड उसको फिर उसको वो कर दिया। अभी क्वेश्चन था दूसरा है। टेस्ट।